हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सभी। तो चलो भाई, मेरे चैनल पे एक बार दोबारा से आपका स्वागत है। और शुरुआत हो रही है दोपहर से हो रही है। और सबसे पहले करती हूँ चादर की सेटिंग बेड पे, सॉरी। हाँ, तो ये चादर मुझे साफ़ तो है, लेकिन एक बार थोड़ा सा बिछा लेती हूँ अच्छे से। वैसे तो अच्छे से बिछी रही थी, लेकिन फिर भी एक बार रहता ही है कि एक बार दोबारा से अच्छे से हो जाए सारे काम। फिर उसके बाद ये बस हो चुके हैं। और ये कपड़े थे कुछ, इनको करना था मुझे फोल्ड, और ये थे प्रेस की मेज पे। तो फिर उसके बाद मैं इन्हें ले आई बाहर। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये भी ले लेती हूँ वीडियो में, सही है। और फिर उसके बाद ना काम रहता है ना, बस क्या ही बताएं। और नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन एक शायद से नाम अभी देख के बताऊंगी। हेलो जी उन्होंने बोला था। और तो लो भाई, ये अभी नाम ही याद नहीं आ रहा है, जब आएगा तब ठीक है, दूसरे वाले व्लॉग में ले लूँगी। लेकिन नाम सच में याद नहीं आ रहा है। और मेरी मामी को, मेरी फैमिली को मेरे मामा जी ने फ़ोन किया था। और मेरी मामी जी ने भी मुझे इसके बारे में, वीडियो के बारे में कुछ बोला था। लेकिन फिर मैंने कहा मामी आप ना नीचे कमेंट कर दिया करो। तो ठीक है, अभी देखते अपनी मामी जी का भी नाम। तो खैर मैं नहीं लूँगी, लेकिन ले भी लेती हूँ। चलो, नीलम नाम है मेरी मामी जी का। और एक गांव से है मेरी मामी जी, उनका नाम सुमन है। और मुकेश मेरे मामा जी हैं। और देविंदर मामा जी हैं मेरे। तो उन्होंने बोला था, तो मैंने कहा ठीक है, आपका नाम मैं लूँगी। तो ले लिया मैंने अपने मामा जी का नाम। और हाँ, तो फिर उसके बाद अब बारी आ गई है मेरी ये जो नाम थे वो तो मैंने सारे ले लिए हैं। अब ये जो कि मुझे थोड़े बहुत रसोई के काम निपटाने थे, तो मैंने कहा पहले अपने काम निपटाती हूँ। और बस अब मैंने कहा लेटना का तो काम अब नहीं रहा, अब बच्चों का भी अब तो खैर लेट ही आते हैं। मैंने कहा ठीक है, इतने थोड़ा बहुत ना किचन को कर दूँगी। और इनके ड्रॉर वगैरह मैंने आज साफ़ किए थे, तो इनका भी व्लॉग बना डाला है मैंने। और अभी सेटिंग कर रही हूँ। कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन होने वाले हैं ही नहीं साफ़। तो चलो ठीक है भाई, उसके बाद अब देखते हैं अभी क्या क्या काम है। तो ये था हरा साग। फिर कहोगे हरा साग, लेकिन क्या करें, हरा साग बहुत ज़्यादा बनता है। तो और हरा साग देखो, मैं तो इतना खाती भी नहीं हूँ, और ना ही मुझे इतना कुछ पसंद है। और फिर रख के आ गई। फिर उसके बाद मुझे ये करने थे ड्रॉर वगैरह साफ़। तो इनमें ना मुझे थोड़ी सी दीमक की दवाई वगैरह भी डालनी हैगी। ये बहुत ज़्यादा दिन हो गए मुझे ये साफ़ नहीं किए मैंने ये। तो ये ड्रॉर साफ़ किए थे। और दीमक की दवाई आप बताना, वैसे तो मैंने इसमें दिखा रखी है कि ये दीमक की दवाई हम यूज़ करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये ड्रॉर वगैरह ये पूरी साफ़ की। लेकिन ये मुझे ना अच्छा नहीं लगता, ये जो ये स्टील का है, क्या बोलते हैं इससे, मुझे तो पता नहीं, आप बताना मुझे। बर्तन वगैरह क्या रखे जाते हैं इसमें। लेकिन ठीक है, अब लग गया तो अब कहाँ फेंकें इसे। लेकिन अगर ये कुछ नहीं होता ना, तो इसमें बहुत सारा सामान आ जाता। और ये देखो, ये मैंने बहुत सारा बता रही हूँ ना, मैंने साफ़ नहीं किया है। तो देखो ये कितना कूड़ा निकलाएगा। तो ये वाली दवाई है दीमक की। तो मैंने इस दीमक की दवाई ये वाली डाल के, और मैंने दीमक की दवाई डाल के फिर मैंने इसको ना, जो जो मेरे को सामान ज़रूरत का नहीं था ना, वो रख के, और फिर इसको ना मैंने बंद कर दिया था। और ये देखो कितनी स्मेल आ रही हैगी। शायद वो उसे मैंने दिखाई नहीं, मैंने काट दी, बहुत सारी काटी है क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी। तो जो जो सामान मेरा यूज़ का नहीं था, और जो जो ये हसिया वगैरह ये दिखा रही मैं आपको, दराती और ये सामान रखा था। और फिर इस ड्रॉर को मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि इतनी स्मेल आ रही थी ना दीमक की दवाई की, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया था कपड़ को। और ये मैं देख रही हूँ किसी चीज़ में हो तो नहीं गई है। और फिर उसके बाद मैंने सामान रखा था ना, उसके बाद ना मैंने ये बंद कर दी। हाँ, फिर उसके बाद मैंने कहा
इसकी स्मेल से जो भी होगा जैसे जहर वगैरह उससे दीमक मर जाएंगी। लेकिन देखो अभी क्या होता हैगा। एक बार तो डालनी पड़ेगी, एक बार तो। और मुझे भी करनी भी थी अपनी किचन की सफाई। सर्दी ज़्यादा है ना, तो सर्दी की वजह से मेरी इतनी कुछ सफाई हो नहीं पा रही हैगी, सच बताऊँ तो। और मुझे करनी भी बहुत सारी सफाई है, लेकिन सर्दी की वजह से अभी मेरी नहीं हो रही है। वेट कर रही हूँ थोड़ी धूप निकल जाए। लेकिन धूप भी एक ही बार निकली थी, अच्छे से निकली थी। वैसे तो रोज़ निकल रही है, लेकिन जो अच्छे से निकली थी ना, जो सुबह से धूप निकली थी, वो थी मेरे ख्याल से 27 तारीख के आसपास की थी धूप। उसके बाद ये नीचे वाले ड्रॉर हैं, इनकी भी मैंने सफाई वगैरह कर दी अच्छे से। और ये मैंने सच बताऊं तो मैंने दिवाली पे करी थी इनकी सफाई। उसके बाद अब नंबर पड़ रहा है इस सफाई का। और मैंने कहा ठीक है, इतने बच्चे नहीं आते ना, इतने मैं अपना काम निपटा लेती हूँ सफाई का। और अब तो सफाई का पूरा काम रहता है, सफाई का सारा काम सफाई में ही करना है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो गर्मी में बड़े बड़े दिन हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। और ये बिल्कुल अंदर तक घुस के मैं देख रही हूँ, कभी यहाँ पर भी तो नहीं लगी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है, जितना हो रहा है, जितना हाथ जा रहा है वहाँ तक मैं कर रही हूँ सफाई। और ये कपड़ा आप यकीन मानो इतना गंदा हो गया था ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। क्योंकि मैंने इससे सारे जो मेरे नीचे के ये ड्रॉर है ना, ये सारे ही मैंने इसकी सफाई की थी। और पूरी ना किचन में स्मेल हो गई थी, लेकिन वो तो मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि इसमें मेरे को रखने होंगे कुकर। इसमें मैं रखती हूँ अपने कुकर वगैरह। और नीचे की नीचे ठीक है। तो ये लो जी, ये भी लगा दिए मैंने। और बस ठीक है, ये दोनों कुकर। और ये उसमें से मैंने ये निकाल दी थी। मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे उसमें जो ज़रूरत का सामान नहीं है वो रखा था, क्योंकि ये कढ़ाई तो यूज़ में होती है, अब इसमें आ नहीं रही थी, तो मैंने दूसरी वाली में रख दी थी। तो ये मैंने साइड वाली में रखी, तो ये मैंने रख दी साइड वाली में। इसमें आ गई, अच्छे से फिट हो गई बिल्कुल। अब और फिर उसके बाद आ गई मेरी बेटी। और मुझे इतनी सर्दी लग रही है ना, इतनी सर्दी लग रही है ना, बहुत सर्दी लग रही है। ये देखो मेरी बेटी हाय कर रही है आपको। और इतनी सर्दी लग रही है, वो मेरी बेटी गई। फिर उसके बाद इनकी फरमाइश स्कूल से आ कर के कि मम्मी फ़्रेंच फ्राइज़ बनानी है। मैंने कहा ठीक है। और वो मेरी छोटी बेटी है, बड़ी बेटी। फिर अब मैं इनके लिए बना रही फ़्रेंच फ्राइज़। और मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा भी फ़्रेंच फ्राइज़ बनाई। इन्हें इतनी अच्छी लगी फ़्रेंच फ्राइज़। अब बाहर के तो इतना हम कम ही खाते हैं, बाहर का वैसे खाते हैं लेकिन बहुत कम। और फ़्रेंच फ्राइज़ तो मैं ज़्यादातर आपने मेरी वीडियो में देखा है, शॉर्ट में भी मैं बनाती ही रहती हूँ अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि मेरी बेटी की फरमाइश फ़्रेंच फ्राइज़ की होती है। तो बस झट से बन जाते हैं, झट से तो बन ही जाते हैंगे दूसरों के कहने से, लेकिन हमारे लिए झट से नहीं बनते हैं, हमारे लिए मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद कढ़ाई को भी पूछ लिया। और फिर मेरी बेटी अपनी फरमाइशें बता रही हैगी, तो मैंने कहा ठीक है। अब तेल गरम हो जाएगा, उसके बाद बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। और जो जो सारे काम हैं वो सारे काम निपटा के बिल्कुल अच्छे तरीके से फिर उसके बाद दूसरे काम शुरू। पहले फ्री बैठो जब तक बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन उससे पहले भी बहुत काम हो जाता है। फ्री तो नहीं है लेकिन हाँ हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चों के बाद बस उनकी फरमाइशें पूरी करनी होती है। और ये मैगी मसाला है तो ये मैगी मसाला ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको काट के रैप पर मैंने दे ही दिया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जो जैसे खाए ना वैसे खा ले, अब इन्हें पता नहीं क्या मज़े आते हैं। और ये ऊपर आ गई हूँ मैं कपड़े लेने के लिए, और ये मैं दिखा रही हूँ अपनी माता पिता और फिर उसके बाद दिखा रही हूँ धूप निकली, लेकिन बिल्कुल लास्ट में। ये देखो सूरज देवता निकली लेकिन बिल्कुल लास्ट में। और ये कपड़े भी थे गीले, तो जो गीले कपड़े थे ना उनको मैंने ऊपर ही छोड़ दिया और पंखा चला दिया। और ये इसमें थी मेथी हमारी, तो जो कि अभी नहीं हुई है, हुई थी लेकिन ठंड में थोड़ी सी नहीं हुई। उसके बाद ये कपड़े धीरे धीरे कपड़े ही नहीं सूख रहेंगे, पता नहीं क्या बात हो रही हैगी,
कपड़े इतने गीले रह जा रहेंगे। ये जो कपड़े उतारे ना ये सारे गीले होंगे, और जो बाद में उतरेंगे ना वो सारे सूखे कपड़े। लेकिन वो भी फिर मैंने अगले दिन यहाँ पर सुखाए थे, और आधे कपड़े तो मुझे प्रेस से सुखाने पड़ते हैंगे। इतनी ठंड है ना, इतनी ज़बरदस्त ठंड है। गर्मी में कम से कम कपड़े तो सूख जाते हैंगे, सर्दी में तो सर्दी में सूख जाते हैं, लेकिन जब जब ज़्यादा ठंड हो जाए ना तब कपड़े नहीं सूख के देते। और वैसे तो सूख ही जाते हैं कपड़े सर्दी में, लेकिन जब तेज़ धूप होती है तब सूखते हैं। और गर्मी में तो बस मशीन से निकालते निकालते ही कपड़े सूख जाते हैंगे, ड्रायर में से, वैसे मशीन में से नहीं बात कर रही हूँ मैं। और ये कपड़े जो है ना ये तो सूखे हुए हैं, और ये जो मेरे हाथ में ना वो हैं गीले कपड़े, वो मैंने यहीं डाल दिए थे, यहीं पर नहीं, वो मैंने वीडियो बनाई नहीं हैगी जो मैंने, तो फिर वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो गया था। और इस वीडियो की भी मैंने कटिंग की है और स्पीड भी बढ़ाई है इसकी, तब जाकर देख सकते हो 18 मिनट 53 सेकंड की है। और फिर उसके बाद जो मैंने इनके फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे, उनका ये जो घी तेल जो भी है वो निकाला है। फिर उसके बाद बर्तन की धुलाई वगैरह, बस यही है हम हाउसवाइफ के लिए रूटीन, हमारा वही चलते रहना है कोई। और मैं ना पूरे दिन भागती रहूँगी बस सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए, बस और कुछ काम नहीं है, पूरे दिन भागने का काम है। जब बच्चे आ जाते ना उसके बाद तो भागती रहूँगी कि जल्दी काम हो जाए। लेकिन फिर भी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, बच्चों का रह ही जाता है थोड़ा बहुत। मम्मी ये आपको बोला तो ये काम आपने ऐसे कर दिया, आपने वैसे कर दिया, उनके खाने का पीने का, बस उनकी ड्रेस चेंज कर लो, सर्दी लग रही है, हीटर के सामने बैठाऊँगी उन्हें। मैंने कहा ठीक है तुम चाय तो खैर नहीं, लेकिन दूध मेरी बेटी को पसंद नहीं है, बहुत मुश्किल से, बहुत डरा करके धमका करके तब जाके दूध पीती है, लाड करती हूँ, प्यार करती तब जाके दूध थोड़ा बहुत पी पाती हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं पीती है मेरी बेटी दूध। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और बेटी क्या, मैं भी नहीं पीती हूँ दूध, तो मुझे भी कुछ इतना ख़ास नहीं लगता है दूध, चाय अच्छी लगती हैगी। और ये शाम के बर्तन हैं, और वैसे तो एक बार धुल चुके थे जो ये आप दिख रहे हो, और फिर उसके बाद दोबारा हो गए थे जो ये फ्रेंच फ्राइज थे और ये चाय वगैरह के, जो हमने चाय वगैरह पी थी। और आप देख लीजिए कितना काम हो जाता बच्चों के। उसके बाद स्पीड बढ़ानी पड़ गई, और मुझे बोला था कि आप ना स्पीड बहुत जल्दी बढ़ाते हो। अगर मैं एक बोला था तो अगर मैं स्पीड ना बढ़ाऊँ ना तो ये मेरी वीडियो कम से कम 1 घंटे के आसपास आपको देखनी पड़ती। स्पीड बढ़ाती हूँ तभी शायद ये इतनी रहती हैगी। और अब भी देखते हैं कितने की है कितने की नहीं है। और फिर उसके बाद बारी आ जाती है अपने वही पुराने रूटीन वाली, फिर शाम का खाना पीना। सुबह कितने बजे से लग जाते हैं हम, अभी तो बच्चे लेट स्कूल जाते हैं ना, तो बस अभी तो इतना ही है कि 8 बजे का है स्कूल, 9 बजे का, लेकिन 8 बजे निकलते हैं तब जाके, क्योंकि धुंध इतनी है, आराम से गाड़ी वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, और इतना कुछ दिखता भी नहीं है ना धुंध में, तो बस। और एक एक करके सारे बर्तन भी धुल चुके हैं। और ठंड ने तो इतना परेशान कर दिया ना, अब की बार इतना परेशान कर दिया। जो मेरा ये व्लॉग देख रहा है वो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके कि आप कहाँ से हो, मैं भी देखूँगी मेरा व्लॉग कौन कौन देखता है और कहाँ कहाँ तक पहुँचाएगा। और ये बारी आ गई हरे साग की। मुझे ना मेरी मामी ने बोला था, मामी ने, कि तुम हरा साग बहुत खाते हो। मैंने कहा हाँ हरा साग बहुत खाते हैं, और हरा साग कम से कम 2 या 3 पानी में से तो निकालना ही पड़ता है, कम से कम 2 या 3 बार, और 4 तो बेशक से लगा लीजिए आप, 4 में से। और एक बार तो ना हमने हरा साग किया था तो वो बथवा लिया था, तो वो बथवे में इतनी मिट्टी थी कि वो हमने अलग धोया। वो सबसे पहले मैंने बथवा ही धोया था, उसमें कम से कम आप यकीन लगा लीजिए एक मुट्ठी मिट्टी थी, एक मुट्ठी रेत था।
इतना सबसे पहले तो मैंने वो ही धोया, उसके बाद मैंने हरा साग धोया। इसमें नहीं, एक पहले था वो मैंने वीडियो नहीं बनाई है, और इसमें तो नॉर्मल सी थी, लेकिन हाँ ये भी 2-3 बार तो मैंने धोया ही था। और जब तक नहीं धो लूँ ना तब तक तो बस ऐसा रहता है कि नहीं। और अगर अच्छे से वॉश ना करें तो किन 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 रहती हैगी किरकिर सी, छोटी छोटी सी, और बस दांतों के नीचे आती है अच्छा से। तो ये बहुत बार वॉश करना पड़ता हैगा, जब जाकर इसकी मिट्टी वगैरह अच्छे से निकलती हैगी। कम से कम 3 या 4 तो लगा ही लीजिए, 2 बार में भी नहीं निकलती है सच बताऊं तो। और पहली बार में तो इतनी निकलती है ना, इतनी निकलती है कि बस क्या ही बताऊं मैं आपको। और फिर उसके बाद ये थोड़ा बहुत जो भी काम था वो हो गया था। और फिर उसके बाद मेरी बेटी ट्यूशन वगैरह चली गई थी, और फिर उसके बाद मम्मी भी आ गई थी, तो मम्मी से मैं करने लग गई अपनी बातें। और शायद से मम्मी नहीं आई ब्लॉग में, आई नहीं है ब्लॉग में। और मैंने कैमरा उनकी सेट किया नहीं, क्योंकि मैं अपने उसमें लग गई थी। और फिर अब ये हाँ, अब मम्मी बोल रही थी कि जल्दी रख दे, मैंने कहा हाँ अभी रखूँगी। फिर उसके बाद मेरे को अपनी छोटी बेटी का करवाना था काम, और जो कि नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इतनी शैतान है, बात आई भी नहीं कि काम हो गया, और बोली कि मेरा आज काम ही नहीं आएगा। फिर सुबह सुबह देखी, सुबह सुबह पड़ी डांट। फिर सुबह सुबह इतनी डांट पड़ गई ना कि काम के चक्कर में अपने उनका काम ही भूल गई मैं। बस पूरा दिन भागने 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 का काम रहता हैगा। और ये फिर ये मेथी जो बच गई थी, ये मेथी ये डाल दी थी मैंने डब्बे में, ये दिखा रही हूँ। मैंने कहा पता नहीं आप सोचोगे क्या करें, मैंने कहा इसको एक बार ले ही आती हूँ अच्छे से वीडियो में, मेथी के डब्बे को भी। फिर उसके बाद ये कान्हा जी की बारी, शाम का टाइम, रात का टाइम है, सॉरी शाम का भी नहीं है, रात का है। और ये मेरे कान्हा जी नन्हे मुन्ने से, इनकी शॉर्ट वीडियो डालती हूँ मैं। आप देखो मेरे चैनल पे जाओगे ना तो आपको मिलेगी मेरी शॉर्ट वीडियो मेरे बाबू की। ये तिरंगा इनके सामने है, कितने क्यूट है ना मेरे कान्हा। और ये अगले दिन की वीडियो है, और ये अगले दिन की वीडियो है। मैंने कहा शायद कभी छोटी ना बन जाए, लेकिन मुझे पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी इसमें इतनी लंबी वीडियो है तो इसमें से आधी तो इसमें कटिंग भी होगी, और आधी वीडियो काटी जाएगी, और फिर स्पीड भी बढ़ेगी, उस हिस्से भी ये थोड़ी कम हो जाएगी। और ये मैंने ले ही लिया, मैंने कहा ठीक है अब ले ही लेती हूँ इसको, मैं काटूँगी नहीं। और मैंने कहा ठीक है इसको भी मैं अपनी वीडियो में ले ही लेती हूँ। सुबह की से है ये, अपना अपना रूटीन शुरू हो गया बच्चे जाने के बाद, अपनी सफाई का, झाड़ू का, पोछे का, कपड़े बर्तन तो डेली का ही है। उनके सामने भी है, लेकिन कपड़ों का काम उनके सामने नहीं है। उनके आने से पहले ही सोचती हूँ कि कपड़ों का काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और बताना इसमें आपको क्या कमी दिखी। आप ना लाइक नहीं करते हो सच बताऊँ तो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भी प्लीज़ लाइक कर देना। और वैसे इसमें और ना लगी हो ना तो आप मेरे को कमेंट कर देना, ये बता देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो भी बताना, और पर लाइक कर देना। और नहीं लगी तो आप कमेंट कर देना, तो फिर मैं देखूँगी कि मेरे को कौन सी और कैसी वीडियो बनानी है। तो आप बता देना कि आपको कैसी वीडियो देखनी है। भाई देखो मैं तो अभी ये सिंपल सी नॉर्मल सी वीडियो दिखा सकती हूँ आपको, और आप जैसी कहोगे थोड़ा सा कोशिश करूँगी वैसे दिखाने के लिए, कुछ अपने इसमें वीडियो में चेंज करने की, चेंज देखूँगी मैं कि आपको अब बताना। तो फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से है। और वो ड्रॉर मंगाए थे मीशो से। बाय बाय।